देखो बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में आज हम लोग लेके आए थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारे पास मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल है। ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल है। मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल है। इस शेल की जो रेडियस है, इस रेडियस को हम आर मान लेते हैं और इस पर यूनिफॉर्म चार्ज दिया हुआ है। क्लियर हो गया? अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल सेल है तो इस सेल को हमने मान लो क्यू चार्ज दिया, कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है, कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है। अब आपसे कहा जा रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके आउटसाइड आप निकालो, इसके इनसाइड निकालो और सरफेस पर निकालो। तीन केस है रहते हैं, आउटसाइड, इनसाइड एंड सरफेस। क्लियर हो गया? आउटसाइड निकालना सबसे पहले देखते हैं। देखिए बेटा, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल है। इस शेल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है पी, और हमसे कहा जा रहा है इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखाओ। देखो, आपको सिंपल समझना है। जैसे मान लो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल है ये, ठीक है, ये शेल है, इसको हमने चार्ज दे दिया। अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो शेल के चारों तरफ जो क्लोज्ड सरफेस होगा वो भी तो एक शेल होगा, यस और नो? इसके चारों तरफ जो हम सरफेस एज्यूम करेंगे वो भी तो ऐसे स्फेयर ही होगा, हॉलो स्फेयर ही होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक हॉलो स्फेरिकल शेल है। ठीक है, इस पॉइंट से पी पॉइंट से जाने वाला आर रेडियस का एक हॉलो स्फेरिकल शेल हम एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब इस शेल के किसी भी पॉइंट, इस पी पॉइंट पे निकालना है तो इस पी पॉइंट पर देखो, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसे, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस फेस का एरिया को मैं ए मान लेता हूँ, छोटा सा एक एरिया ए मान लेता हूँ। तो इस छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होगा। यस और नो? इसका एरिया मैंने ए मान लिया। ठीक है, अब किसी हॉलो स्फीयर का एरिया देखो बेटा, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलरली जाएगा, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितने का एंगल हो गया? बताना मुझे, कितने का एंगल हो गया? 0 डिग्री का एंगल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ओके, क्या लिख सकते हैं? ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब मुझे अगर नेट फ्लक्स निकालना है तो मैं फाई इज इक्वल टू क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 कितना हो गया? 1। क्लियर हो गया? अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, ई को हम बाहर ले लें, डी ए, डी ए, डी ए सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो फ्लक्स कितना हो गया? इस स्फीयर से पास होने वाला, देखो इस पॉइंट का एरिया डी है, पूरे सरफेस का एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सी रहेगी? जितनी डिस्टेंस पर है, यानी कि जो रेडियस है। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यही फ्लक्स कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बोलो? फाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज। अगर कैपिटल क्यू चार्ज है तो हम कैपिटल क्यू ले लेंगे। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, ये आउटसाइड के लिए बात हो रही है, वी गेट कितना हो जाएगा? बताना मुझे, कितना हो जाएगा बोलो? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू के बराबर। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आउटसाइड अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें, ईओ कह देते हैं इसको, आउटसाइड अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ईओ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, कितना? क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास केस फर्स्ट। अब देखो सेकंड केस अगर हम देखें,
सेकंड केस कहां पर? एट द सरफेस पर। इधर ध्यान से, अगर हम सेकंड केस ले लें एट द सरफेस पर, अगर हम देखें क्लियर हो गया, इसी स्फीयर के सरफेस पर अगर हम देखें, ये पॉइंट आउटसाइड ना होके अगर हमारे सरफेस पर, ओके, ये जो पॉइंट हम आउटसाइड ले रहे हैं, ये पॉइंट आउटसाइड ना लेके हम यहाँ पर सरफेस पर ले लें, तो केस 2 आप देखिए, देखो एट द सरफेस, एट द सरफेस, सरफेस पर अगर आप देखोगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के बराबर होगा। स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एट द सरफेस कितना हो गया? क्लियर हो गया है? देखो बेटा, यहाँ पे क्यू चार्ज, फिक्स चार्ज होगा उस स्फीयर पे, आर रेडियस भी फिक्स है, तो एट द सरफेस पे चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं थर्ड केस की, बात करते हैं इनसाइड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द शेल, इनसाइड ऑफ द शेल के इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्लियर हो गया? अब अगर हम पॉइंट को, इस पी पॉइंट को इनसाइड ले लें, ये जो पी पॉइंट हमने लिया हुआ था, जो सरफेस पर हमने लिया था, इसको हम यहाँ की ले लें, इस पी पॉइंट को हमने यहाँ पर ले लिया, इनसाइड ले लिया, तो इनसाइड अगर हम लेंगे तो इससे पास होने वाला गॉसियन सरफेस ऐसा होगा। क्लियर हो गया? तो जब हम इस पी पॉइंट को इनसाइड रखेंगे, इनसाइड ऑफ द शेल रखेंगे, तो इससे जो, अगर आपने पॉइंट को इनसाइड लिया है, तो इस पॉइंट पर जो ये पी पॉइंट है, ठीक है, इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया बताना मुझे। चार्ज कहाँ है? आउटसाइड ऑफ द शेल, और पॉइंट कहाँ है? इनसाइड, तो ये कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? 0। तो जब ये चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट इज 0 है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। व्हेन पॉइंट इज इनसाइड ऑफ द शेल, चार्ज कहाँ है? सरफेस पर, पॉइंट कहाँ लिया? अंदर, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो जब इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमारे पास 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज 0 हो गया। मेरी बात समझ में आ गया? यस और नो? तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी अगर आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज 0 हो गया। ठीक है, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी रखोगे तो 1/q 0, नेट फ्लक्स 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनसाइड अगर हम पॉइंट पे निकालेंगे तो वो कितना होता है? 0 होता है। क्लियर हो गया? आप इसको चाहे तो मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, अगर आप निकालना चाहेंगे तो वैसे भी, जैसे फर्स्ट स्टेप लिया था सेम वही स्टेप रखेंगे, बस वहां पर चार्ज की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बिकॉज नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट इज 0। तो इनसाइड हॉलो स्फीयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? 0 होता है। बस समझ में आ गया? अगर करना चाहेंगे तो प्रॉपर तरीका वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज ई ए कॉस थीटा, वही लगाना है, कॉस 0 डिग्री। क्लियर हो गया? तो यहां से E इंटू ए कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू के बराबर। क्यू चार्ज इनक्लोज 0 हो गया, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों को कंपेयर कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इट गिव्स E इज इक्वल टू 0। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब कई बार आपसे कहा जाता है कि आप ग्राफ बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाओ, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आता है। तो ग्राफ देखेंगे तो अब आपको बस 3 पॉइंट हमारे पास हो गए कि अगर हम इनसाइड किसी पॉइंट पर देखें, सरफेस पे इनसाइड, देखो किसी यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। एट द सरफेस पे कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कांस्टेंट होता है। और आउटसाइड किसी पॉइंट पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ये 3 पॉइंट है हमारे पास। क्लियर हो गया? देखो सरफेस पर रेडियस कांस्टेंट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। मैक्सिमम कहां पर होता है? एट द सरफेस। इनसाइड कितना होता है? 0। और आउटसाइड कितना होता है? डिक्रीज होता है डिस्टेंस के बढ़ने के साथ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं, ई ले रहा हूं, और एक्स एक्सिस पे मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखो बेटा, r इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जब r a के बराबर है, r कैपिटल R के बराबर है, ठीक है, डिस्टेंस एट द सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ध्यान रखेंगे, सरफेस पर ये ES सरफेस पर मैक्सिमम है।
फिर सरफेस के बाद देखो बाहर को जाने में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है, तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। क्लियर हो गया? तो आपसे कहा जाएगा कि आप ग्राफ प्लॉट करो। देखो इस रीजन में जीरो है, यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सरफेस पे मैक्सिमम है, फिर बाहर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसा आपके पास ग्राफ है। ठीक है, तो बेटा ये 3 एप्लीकेशंस आप लोगों ने देखी।